हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 3 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 16 अगर पेड़ भी चलते होते। तो हमें इस पार्ट में राइम देखना है, प्रश्नोत्तर, भाषा अध्ययन और व्याकरण और आपके लिए कुछ वर्क है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले राइम देख लेते हैं। पाठ 16 अगर पेड़ भी चलते होते। बच्चे आपस में बैठकर तरह तरह की बातें करते हैं। उनकी कल्पनाएं अजीब अजीब होती हैं। कभी वे पक्षी बनकर आकाश की सैर करते हैं, कभी शेर बनकर जंगल का राजा बनते हैं। इस पाठ में भी वे कल्पना करते हैं कि अगर कहीं पेड़ चलने लगे तो क्या हो। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। बांध तने में उसकी रस्सी जहाँ कहीं भी हम चल देते। बांध तने में उसके रस्सी जहाँ कहीं भी हम चल देते। अगर कहीं पर धूप सताती उसके नीचे हम छिप जाते। अगर कहीं पर धूप सताती उसके नीचे हम छिप जाते। भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उसके खाते। भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उसके खाते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो ऊपर उसके झट चढ़ जाते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो ऊपर उसके झट चढ़ जाते। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। कितने मजे हमारे होते। कितने मजे हमारे होते। तो स्टूडेंट्स, आपने पाठ का राइम देखा है। तो यह पाठ कल्पना से भरे पड़ी है। ठीक है, देखिए बच्चे जो है तरह तरह की बातें करते हैं, कल्पनाएं करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर एक कल्पना की जाए कि पेड़ भी चलते होते, तो एक कल्पना करते हैं कि अगर पेड़ चलते होते तो क्या क्या फायदे होते हैं। अगर पेड़ चलते तो फायदे हो तो होंगे, नुकसान भी होंगे। तो यहाँ पर पहले हम फायदे देख लेते हैं, फिर बाद में नुकसान देखेंगे। ठीक है, तो हमने देखा अगर पेड़ भी चलते होते, अगर पेड़ चलते होते तो कितने मजे होते। ठीक है, तो फायदे के बारे में देखते हैं पहले। बांध तने में उसके रस्सी, अगर उसके तने में हम क्या कर देते, बांध देते रस्सी को, और पेड़ चलता तो हम उसके पीछे पीछे ढूलते हुए कहीं भी जहाँ मर्जी चाहे चले जाते। ठीक है, तो यह एक मज़ा है। अगर कहीं पर धूप लगती, कहीं पर हम खड़े हैं या काम कर रहे हैं, धूप लगती तो पेड़ को उसके खींच करके ले जाते, पास में खड़े कर देते और उसके नीचे में हम छिप जाते और धूप से बच जाते। ठीक है, अब देखिए अगर भूख सताती अचानक से तो पेड़ को हमारे साथ में रहता तो उसको हम उसके मधुर मधुर फल है उसको खा लेते। ठीक है, अगर कहीं पर बाढ़ आ गई या कीचड़ हो गया तो उसके ऊपर हम फट से चढ़ जाते और पेड़ चलते चलते हमें उससे पार लगा देता, फिर हमारे पैर गंदे नहीं होते। ठीक है, इस प्रकार से यह पाठ है जो समाप्त होता है। इसका उच्चारण और अर्थ कंप्लीट होता है। चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। पेड़ों से हमें क्या लाभ होता है? तो सभी जानते हैं पेड़ों से क्या लाभ होता है। हमें उससे छाया मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है जिसे हम सांस लेते हैं। ठीक है, और क्या मिलता है? फल मिलता है, फूल मिलता है। ठीक है, और क्या मिलता है? उससे हम लकड़ी मिलता है, और धूप रहता है तो हमें उससे छाँव मिलता है। ठीक है, बहुत सारे फायदे हैं उसके। अगर पेड़ बोलते तो इससे क्या होता? अगर पेड़ भी बातचीत करते तो हम अकेले हैं उससे बातचीत भी कर लेते। ठीक है, अगर पेड़ चलते तो क्या होता? तो देखिए कितने मज़े होते। तो वो तो देख लिए, लेकिन नुकसान भी हो जाता। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और चलते चलते हमारे आगे आ गया तो टक्कर हो जाती। ठीक है, पेड़ों पर हम कब कब चढ़ते हैं? तो हम कब कब चढ़ते हैं पेड़ों पर?
हमें जब उसके फल को तोड़ने होते हैं तो चढ़ते हैं, उसके लकड़ियों को तोड़ने होते हैं तो चढ़ते हैं, और कभी कभी मज़े लेने के लिए भी चढ़ते हैं। ठीक है। अगर पेड़ ना होते तो हमें क्या कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती। तो देखिए, अगर पेड़ नहीं होता तो हमें फल फ्रूट नहीं मिलता, ऑक्सीजन भी नहीं मिलती, छाँव भी नहीं मिलती, है ना, बहुत परेशानी होता। अगर पहाड़ भी चढ़ने लगे तो क्या होगा, सोचो तो। अगर पहाड़ भी चलने लगे तो जगह जगह में पहाड़ आ जाएंगे, फिर उससे हमारी टक्कर हो जाएगी, है ना भाई, और फिर समस्या हो जाएगा। अगर हवा पानी ना होते तो क्या होता, अगर पानी नहीं होता तो प्यास से मर जाते, अगर हवा नहीं होता तो बिना हवा के मर जाएंगे हम लोग, है ना। हवा नहीं होगा तो गुब्बारे में हवा नहीं भर पाएंगे, ठीक है। पानी नहीं होगा तो नहा नहीं पाएंगे, पी नहीं पाएंगे, है ना, धो नहीं पाएंगे कपड़ों को, ठीक है। इस प्रकार से ये पाठ का आंसर है, लेसन प्रश्न का। अब देखते हैं 8 में, कल्पना करो कि यदि तुम्हारे पंख लग जाएं तो तुम क्या क्या करोगे। ये आपको कल्पना करनी है। तो आप कहाँ कहाँ जाएंगे, उड़ने लगेंगे, पेड़ों में चढ़ जाएंगे, घर के छत से चढ़ के छलांग मार देंगे और हवा में उड़ जाएंगे, है ना। फिर उड़ते उड़ते आम के पेड़ में चले जाएंगे, फिर पके पके आम को तोड़ के खा लेंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं। आप उड़ करके स्कूल आ सकते हैं, जहाँ पर भी कीचड़ है वहाँ से उड़ के आप बढ़िया जगह में खड़े हो सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप और भी अपने अच्छे कल्पना करके उसको लिखने हैं आपको। अगर आदमी पेड़ की तरह एक जगह ही खड़ा रह जाए और पेड़ चलना शुरू कर दें तो क्या क्या होगा, देख लो भाई। ऐसा हो जाएगा तो क्या क्या होगा, आपको सोच करके उसमें लिखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर संज्ञा और विशेषण दिए गए हैं, उसको लिखना है। जैसे फल है तो मीठे हैं, ठीक है। और बहुत, देखिए यहाँ पर तने हैं वो बहुत मोटे हैं, तो यहाँ पर आप फल के नीचे में तने लिख लीजिए और यहाँ पर बहुत मोटे लिख लीजिए। ये बहुत पुराने पेड़ थे, तो जो पेड़ है वो क्या है, पुराने हैं, तो यहाँ पर पेड़ लिख करके पुराने लिख लीजिए। और फल मीठे थे तो ये तो लिख लिए, फल मीठे हो गया। यहाँ पर अमरूद मीठे, तो यहाँ पर अमरूद लिख करके मीठे लिख सकते हैं। पके जामुन, तो जामुन लिख करके उसको पके लिख सकते हैं। और उसका रंग काला है तो यहाँ पर जामुन लिख करके यहाँ पर काला लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर बंदर लिख करके शरारती लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से इसको आपको संज्ञा और विशेषण चीज़ों के गुणों के बारे में लिखना है आपको। अब देखिए, तुम इन शब्दों को अपनी भाषा में क्या बोलते हो। पेड़ को क्या बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं। धूप को घाम बोलते हैं। तना को क्या बोलते हैं, उसको लिखना है। रस्सी को रस्सी, भूख को भूख, कीचड़ को चिखला भी बोलते हैं ना, बाढ़ को बाढ़, उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। सही का निशान लगाना है। देखिए, चलिए सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, ठीक है। तो मजे शब्द के समान तुक वाला बजे, देखिए राजा है, फल है, तो बजे, मजे जैसा बजे है, ठीक है। तो ये है। इनमें से फल का नाम देखिए, मीठा, रायपुर, ये नहीं है। अमरूद, अमरूद एक फल का नाम है। अमरूद होता है, देखिए मीठा होता है। तना है पेड़ का एक भाग, ठीक है। अब है रचना, देखिए पेड़ को देखना है, उसका चित्र बनाना है और अभ्यास पुस्तिका में उसमें कलर भरना है। योग्यता विस्तार, देखिए अपने आसपास के पेड़ों को पहचानो और उसके नाम लिखना है। तो फलदार, तो आपको इसको देखिए पेड़ को पहचानना है। फलदार पेड़ जितने भी हैं, तो आम है और क्या क्या है, अमरूद है, तो इसको इसमें लिखना है। कांटेदार, जैसे कि आपका नींबू का पेड़ कांटा वाला रहता है। बेर, बोइर का, उसको लिख सकते हैं। और छाया देने वाले पेड़ हैं तो आपका बरगद का पेड़ हो गया, ठीक है। फिर आपका और लिख सकते हैं इसमें जो छाया देता है, जैसे कि नीम का पेड़ है, अच्छा छाया देता है, मीठा, उसका ठंडा ठंडा छाँव रहता है। और फूलदार पेड़, आपके घर में फूलदार पेड़ जो रहते हैं उसको यहाँ पर आपको लिखने हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा यह पाठ भी समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसके बारे में चर्चा करें। और नए वीडियो के साथ हम आपको लाएंगे पाठ 17, सतवंतिन गाय बहुला, ठीक है। तो इस पाठ को हम जल्द ही नए वीडियो में लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए
ओके स्टूडेंट्स, बाय।